हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दिनेश के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं कि आज से पहले आपने ना तो देखा होगा ना सुना होगा। अगर आपने देखा और सुना भी होगा, शायद आपने उस पर गौर नहीं किया होगा। आपको ना तो इसमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना दुकान की ज़रूरत पड़ेगी और ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ना इसमें आपको ज़्यादा ग्राहक की ज़रूरत पड़ेगी। खुद ग्राहक आपके पास दौड़कर आएगा। तो आपको करना क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि किस इस प्रकार का बिजनेस कि कम पैसा में स्टार्ट हो और ज़्यादा भी पैसा ना लगाना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो मिले, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल घंटी को ऑन कर लें। दोस्तों, आज जो मैं आपका ये बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है इस काम को करना। इसमें आपको ज़्यादा झंझट या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको बस अगर आपके पास 1000 रुपये हैं या 2000 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 5000 से स्टार्ट करना चाहते हैं, कम से कम 1000 रुपये तो आपके पास होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 5000 रुपये होना चाहिए। और ये बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। इसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है और आने वाले समय में भी बनेगी। जहाँ तक आपको पता है कि आज का टाइम ऐसा है कि सब लोग मोबाइलों पे, टीवियों पे हमेशा लगे रहते हैं और इस प्रकार से उनके जीवन का जो ढांचा है खराब होता जा रहा है दिन पे दिन। उनका शरीर हमेशा बिगड़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप आने वाले समय में जो आइडिया मैं दे रहा हूँ उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ और ये रियल स्टोरी है। दोस्तों, मैं अभी आपने आपके यहाँ पे तहसील वगैरह तो देखी होगी। तहसील को आप जानते होंगे अगर आप गांव से है, शहर से हैं, क्योंकि तहसील में सरकारी काम होता है। तो भाई मैं वहाँ तहसील में गया हुआ था। तो जब मैं तहसील में गया था किसी काम से, तो मैं एक जहाँ दुकान पे मुझे अपना काम करवाना था डॉक्यूमेंट्सों का, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मेरे नज़र ऐसे दो बंदों पर गई तहसील के अंदर, जिन्होंने अपने साइड में बैग टांग रखा था और बैग के अंदर क्या था क्या नहीं था मुझे पता नहीं इस चीज़ का। और वो उस बैग में ऐसा कुछ सामान रख रखा था जिसको वो बेच रहे थे। अब वो बेचते बेचते वो क्यों ना उस दुकान पे आ जाते हैं जिस पे मैं बैठा था। कुछ देर बाद वहां पे एक 35-40 साल का व्यक्ति आके बैठता है। वो भी किसी काम से उस दुकान पे आके बैठा था। तो हम और वो बूढ़ा आपस में बातचीत कर रहे थे कि वो 35-40 का साल का था। मैं उसे पूछ रहा था, अंकल जी आप क्या करने आए हो, क्या बनवा रहे हो? तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। तभी कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता है जिसके साइड बैग टका हुआ था और जो कुछ बेच रहा था। उसने आते ही उस व्यक्ति से बात करी कि अंकल आपके जो चश्मे हैं, जो गूगल हैं, उनको दो। तो उस व्यक्ति ने पूछा जो मेरे पास बैठा हुआ था, क्यों क्यों भाई क्या जरूरत है? तो उसने कि एक बार अंकल दो तो सही। जब उस अंकल ने अपने चश्मे उतार के उस व्यक्ति को दिए जिसके हाथ में बैग था, तो उसने उन चश्मों को अपने नज़रों के सामने, या कैसे मेरे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि उसने उन चश्मों को किस प्रकार बताया कि ये खराब हो चुके हैं। अंकल से कहा, अंकल ये चश्मे आपके खराब हो चुके हैं और आपको इनसे कम दिखाई देता होगा। तो अंकल बोलने लगा, हाँ ये तो है, ये बात तो सही है। तो जब उसने कहा कि अंकल ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उसने कहा जो व्यक्ति के पास में बैग था कि मैं अंकल चश्मा बेचता हूँ। तो मैंने देखा कि यार ये चश्मा बेच रहा है और वो भी नंबर वाले। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो नंबर वाले चश्मे होते हैं आंखों को टेस्ट करके दिए जाते हैं और उनकी ज्यादातर दुकानें होती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो नंबर के चश्मा बेचता हो घूमकर। पर वो व्यक्ति मैंने पहली बार देखा था कि जो घूम के ऐसे नंबर वाले चश्मे बेच रहा था। उसने उस चश्मों को इस किस प्रकार देखा कि ये
किस नंबर के चश्मे, और उस बूढ़े को बता दिया, उस व्यक्ति को, उस अंकल को बता दिया कि आपके इस नंबर के चश्मे। अंकल ने कहा हाँ हाँ ये इसी नंबर के चश्मे हैं, और उन्होंने उसको दूसरा चश्मा दे दिया और बोल दिया कि ये चश्मा आपको खराब हो गया। अब देखो भाई, उसके पास में ऐसा क्या मशीन होगी, क्या नहीं है, कि उसने उस चश्मा को, नंबर को पहचान लिया। तो आप इस प्रकार का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, चश्मे वाला। और ये चश्मा का बिजनेस भाई आप कम से कम, ज्यादा नहीं, 1000, 2000, 5000 तक आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया ना बहुत उन गरीब लोगों के लिए जो सच में कुछ करना चाहते हैं और उनके पास पूंजी नहीं है। तो आगे इस कहानी को बढ़ाते, तो उन्होंने उन चश्मे को निकाल के उस व्यक्ति को वापस दे दिया कि लो अंकल ये आपका पुराना चश्मा। तो जब उसने कहा कि अंकल मेरे पास एक नया चश्मा आपका इस नंबर का, आप अगर चाहो तो ले सकते हो, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई कितने रुपए का है। दोस्तों आप गौर से सुनना, जो मैं आगे की ये पॉइंट बताऊंगा, कि उस व्यक्ति ने कहा कितने रुपए का है ये चश्मा। तो चश्मे वाले जो बेच रहा था उसने कहा 250 रुपए का चश्मा है। तो आप जानते हैं कि दोस्तों गरीब जो व्यक्ति होता है उसके पास कभी कभी 250 रुपए भी नहीं होते, पर उस व्यक्ति ने 250 रुपए उस चश्मे का चार्ज रखा। जब जो जो लेने वाला चश्मा था, व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई मेरे पास 250 रुपए नहीं है। तो बेचने वाले व्यक्ति ने कहा आप कितना रुपए दोगे इस चश्मे का। तो उसने कहा कि भाई मैं इस चश्मे का 150 रुपए दूंगा। देखो दोस्तों 100 रुपए के आपस में उन्होंने कमती बढ़ती कर लिया। तो जो बेचने वाला व्यक्ति था उसने कहा अंकल आपको मैं ये 200 रुपए का चश्मा दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने 200 रुपए में वो चश्मा खरीद लिया। अब आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चश्मा 300 रुपए का, 500 रुपए का, हजार रुपए के वो दुकान से मिलते हैं, वो मात्र उसने 200 रुपए में वो चश्मा दे दिया। और वो चश्मा भी अच्छा था, उसने अपने आंखों पे लगा के टेस्ट किया, और उसने वो कागज थे जो अपने उसके हाथ में उन पे लिखाई हुई पड़ी थी, वो सब उसने देखे तो अच्छा उसको साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा अंकल क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है? बोल रहा कि हाँ अच्छा साफ दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों इस प्रकार का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, चश्मे का बिजनेस। आपको इसमें मशीन की कोई जरूरत नहीं है, ना इसमें आपको दुकान की जरूरत है। आप लाखों रुपए मत खर्च करो, पर आप इस प्रकार का बिजनेस करो जो मैंने आपको अब बता दिया। तो उसने 200 रुपए में उस चश्मे को बेचा, तो उसमें कम से कम उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों मैं इसमें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 50% उसकी उसमें कमाई हुई है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तहसील में दिन भर में कम से कम, अगर वो कम से कम लगा के चलो 10 व्यक्तियों से तो मिलता होगा, 10 चश्मा तो वो कम से कम दिन में बेच देता होगा। अगर वो एक चश्मा पे 100 रुपए बचा रहा तो 10 चश्मे पे 1000 रुपए उसके सूखे बच चुके हैं। अगर वो इसी प्रकार 250 रुपए करके वो कमा बेचता है और 200 रुपए में हर एक चश्मे को वो निकाल देता है, तो 10 चश्मे 2000 रुपए के हो रहे, जिसमें से 1000 रुपए उसका प्रॉफिट होगा 100%। अब आप लगा लो अगर एक दिन का 1000 रुपए है तो एक महीने का 30 दिन का 30,000 रुपए हो गया। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को तहसील से या बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहां से ज्यादा पब्लिक का आवागमन होता है। ये बहुत ही आसान तरीका, ऐसे आज के टाइम में बहुत लोग कर रहे हैं, पर मैंने उस भाई को अपने जीवन में पहली बार देखा है, क्योंकि ऐसा काम हर एक कोई करना नहीं चाहता। तो दोस्तों इस प्रकार के काम में अभी जो भाई कर रहा है, चश्मा बेच रहा है घूमकर, इसमें कंपटीशन अभी कम होगा जहां तक मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि दुकानों बारों में ज्यादा कंपटीशन है और हर एक गरीब आदमी सोचता है कि क्यों नहीं यार 200 रुपए में उस चश्मे को ले ले। अगर वो 1 साल भी चलता है तो क्या बुराई है वो चश्मे में। 200 रुपए का चश्मा अगर 1 साल चल गया, 1 साल बाद खराब हो गया, फिर दोबारा 200 रुपए का ले लिया, फिर 1 साल चल गया, तो क्या दिक्कत है भाई। गरीब आदमी अगर दुकान पे जाता है तो वो चश्मा 500-1000 रुपए से कम नहीं मिलता जिसने वो 200 रुपए में परचेज किया।
तो दोस्तों ये था आज का बिजनेस आइडिया, बेस्ट बिजनेस आइडिया। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं चश्मा कहाँ से लेके आऊंगा। तो दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल होगा। मोबाइल तब होगा क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं भाई तो मोबाइल आपके पास होगा। आज के टाइम में एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है। दोस्तों मोबाइल का सदुपयोग करना सीखो, ना कि दुरुपयोग करो उसका। लोग बाग क्या है कि आज के टाइम में मोबाइल का सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं, और जिससे उनके माइंड पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है और उनका लाइफ कुछ अलग तरीके से होता जा रहा है। तो इसलिए आप इस मोबाइल को सदुपयोग करना सीखो। और आप जो ये है चश्मे, आपको गूगल पे सर्च करना इंडिया मार्ट होलसेल चश्मा बिजनेस या होलसेल चश्मे की दुकान, सब कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। गूगल पे इंडिया मार्ट पे जाओ और सर्च करो, आपको वहां पे सब प्रकार के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आपको अगर आपके घर की सुई से लेकर, आप अपने घर की सुई से लेकर कुछ भी इंडिया मार्ट से ले सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। आपके पड़ोस में, आपके और पास का जो शहर होगा वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है, इंडिया मार्ट पे सर्च करना है कि जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो चश्मा चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए एक्स वाई जेड, सब कुछ आपको उपलब्ध होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।